Dear students, good morning to all of you. Today our topic is biotechnology and its applications. As you know about the fact that बेटा कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा था। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में जो हमने पढ़ा कि पहले हमने उसमें जाल इलेक्ट्रोफोर्स पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसकी डेफिनेशन बोली। आज हम उसका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पे जा रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है बेटा। वो इसको चार पार्ट आप देखिए बेटा, यहाँ पे चार पार्ट। एक तो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एथिकल। आज हम जा रहे हैं बेटा, हम आज पढ़ेंगे ओनली वन पार्ट दैट इज इन एग्रीकल्चर, एप्लीकेशन इन एग्री। आप एप्लीकेशन आपको पता है, अगर आपके पास मोबाइल होगा बेटा, एक सिंपल सा मोबाइल फ़ोन होगा आपके पास, आप उसको एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें ना, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज हमें वही देखेंगे। बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स यू हैव टू यूज़ द टेक्नोलॉजी टू कंपनसेट विद द ऑर्गेनिज्म, टू यूज़ द ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट वेराइटीज़। तो इसका एप्लीकेशन आपको बोलना है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम कैसे हम अपने ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। देखो ये फर्स्ट पार्ट दैट्स कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो बायोटेक्नोलॉजी जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, ये किस बिना पे हम बायोटेक्नोलॉजी को बोलेंगे। देखो बेटा, देयर आर 3 क्रिटिकल रिसर्च ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले क्या है बेटा, प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली ए माइक्रोब और ए प्योर एंजाइम। मैंने आपको बोला था हमारे पास, हमने जब हमने मॉलिक्यूलर बेसिस जो पढ़ा था, वहाँ पे हमने बहुत सारे एंजाइम की बात करें, एंडोन्यूक्लियस की बात करें, तो सेम हिंड सेकंड की बात की जो फर्स्ट हमारे पास प्रो एंजाइम था। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कैसे हमें बायोटेक्नोलॉजी हमें कैसे यूज़ में आ रहा है। इट इज़ यूज्ड इन मैनी वे, जस्ट लाइक देखो यहाँ पे प्रोवाइड बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। हम अब आपके पास वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वी यूज इन बायोटेक्नोलॉजी एंड दे गिव अस प्योर एंजाइम। वो हमारे पास बेस्ट कैटलिस्ट यू नो विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी बेटा, उसमें आपको क्या देखना है, एक और यूज हो रहा है, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है या प्योर एंजाइम। फॉर एग्जांपल व्हेन ए लिटिल बेबी having a problem with his intestine, that is diarrhea, he is given a proenzyme. It is in the form of organism, microbe or pure enzyme. तो वो इसको क्या कर रहा है, ORS हम देते हैं, उसमें साल्ट और शुगर सेम केस। हम जब इसको ज़्यादा इंडाइजेशन होगी, डाइजेशन नहीं होगी, तो हम इसको मैक्रो इन द मेडिसिन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैक्रोब या प्योर एंजाइम। तो वो तो देखो बायोटेक्नोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और देखो बेटा, दूसरी वन क्या है, क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट। अब देखो दूसरा जो है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दो चीज़ों को मिला के इनको रिकम्बाइन करके हम एक ऐसा कैटलिस्ट देते हैं कि उसकी कंडीशन जो है वो एक्ट हो जाए, उसकी जो काम है वो हमारे डेली टू डे लाइफ यूज में हो जाए। क्रिएट ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग, हम इसको ऐसी कंडीशन बनाते हैं कि वो कैटलिस्ट अच्छे से अच्छे एक्ट हो जाए, अच्छे से काम हो। दैट मीन्स इफ़ वी थिंक अबाउट द टिश्यू कल्चर। आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा 10th में, वहाँ पे हम ऑप्टिमल कंडीशंस दे रहे हैं ना बेटा। कैसे दे रहे हैं, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू दे रहे हैं, छोटा सा प्लांट का छोटा सा पार्ट भी लेके उसको हाइजीनिक में रख के आपको कैलस बन रहा है, मास ऑफ सेल्स बन रहा है। तो वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग ही है ना, वो तो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। कैटलिस्ट को एक्ट होना है, वहाँ पे हम बहुत सारे देखो। अब हम तीसरे पॉइंट पे जाए, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस थ्रू टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई प्रोटीन ऑर्गेनिक। आपको जब अब सारी चीज़ें मिले बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, आपको बहुत सारे, अब लास्ट में जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस आप पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, उसमें आप सारे चीज़ को प्यूरिफाई करके अपने डेली टू डेली लाइफ यूज में यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स इन द लास्ट यू हैव अ प्रोसेस दैट्स कॉल्ड, ये देखो क्या प्रोसेस मैंने बताया बेटा, दैट्स कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। ये एक ऐसी बायोटेक्नोलॉजी की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो प्यूरिफाई प्रोटीन को करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू नो दैट प्रोटीन अमाइनो एसिड्स के बन रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फोटोसिंथेसिस में मिल रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से जब कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं ना, मिल रहा आपको, इट्स एप्लीकेशन की वजह से मिल रहे हैं, उनको प्यूरिफाई करने के लिए एक प्रोसेस है, दैट्स कॉल्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। आगे जाए बेटा, अब सबसे पहले जो मैंने बताया फर्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग दैट्स कॉल्ड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर सबसे पहले बेटा, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर मीन्स कि आपको कल्टिवेट करना है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स
आप जब एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक भी आ रहा है, देखो 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। यू नो दैट, ये देखो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, यू हैव टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन बाय 3 ऑप्शंस विच इज ओनली विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वो बायोटेक्नोलॉजी का सबसे पहले यूज़ हमारे एग्रीकल्चर में आ रहा है। कल्चर मीन्स टोटल वे ऑफ लाइफ, एग्री मीन्स रिलेटेड टू द फील्ड्स। तो आपको फील्ड में बहुत सारे प्लांट को आप कल्टिवेट करके आप अपने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले कैसे कर सकते? एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब आपको एग्रीकल्चर केमिकल्स मिल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो एग्रीकल्चर में क्या कर सकता है, वो तो उसकी मतलब मात्रा तो बढ़ा सकता है ना बेटा। फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बताऊंगा एग्रोकेमिकल्स के हाउ यू नो अबाउट द एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो व्हेन यू हैव अ लिटिल बिट डेफिशिएंसी, ट्रेस एलिमेंट डेफिशिएंसी विथ स्मॉल प्लांट or with some plants, you add fertilizers. When you add the fertilizer, this means this is agrochemical based agriculture. आपने यहाँ से पोटेशियम दे दिया, सोडियम दे दिया, हाँ फास्फोरस दे दिया, जहाँ पे जिस प्लांट को जिस चीज़ की ज़रूरत है आप इस प्लांट को वो चीज़ें दे के उसी को बोलते हैं एग्रोकेमिकल बेस्ड। ये तो किसकी वजह? इट्स ओनली ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी। जब बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस आए तो आपने एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। व्हेन यू यूज दिस टाइप ऑफ ए chemical or agrochemical based agriculture, it is only and only due to the application in biotechnology. It's only due to the biotechnology because we use different kinds of organisms in different ways to have a benefit for our daily life. Second one क्या है बेटा? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। अब हम वो नो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की मतलब है बेटा कि there is no need of chemicals. We just like give the example in organic agriculture में बेस्ट एग्जाम्पल वर्मी कंपोज्ड फार्मिंग। वर्मी कंपोज्ड फार्मिंग का मतलब अर्थवर्म को यूज़ करके उससे बेनिफिट लेके आप बहुत सारे प्लांट्स को यूसेज में लाते हैं। वो इट हैज़ नो डिसएडवांटेज। देखो बेटा इस चीज़ को नो डिसएडवांटेज कैसे आप बोलोगे नो डिसएडवांटेज? क्योंकि आपको अब उसमें कोई केमिकल आपने यूज़ नहीं किया। एवरी एडवांटेज है डिसएडवांटेज। अगर आपके बायोटेक्नोलॉजी इस वक्त हम बोलते हैं एडवांटेज, लेकिन उसका डिसएडवांटेज हमने केमिकल यहाँ पे यूज़ किया। लेकिन अब ऑर्गेनिक की बात करें, इट इज़ प्योर फार्मिंग, दैट मीन्स नो यूज़ ऑफ केमिकल्स। और वहाँ पे वर्मी कंपोज हम ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर को ला रहे हैं बहुत सारे। अब थर्डली क्या है बेटा? दैट इज़ जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियरिंग का मतलब वही बोलते हैं जब हम रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने जब टेक्नोलॉजी पढ़ी बायोटेक्नोलॉजी, उसमें हमने बोला बेटा हमारे पास बहुत सारे किस्म के प्लांट्स हैं, उनको हम क्या मैनिपुलेट करके चेंज करके तो क्या देते हैं हम जेनेटिकली इंजर्ड। जेनेटिकली उनका जीन हमें चेंज करके क्रॉप मिला, दैट्स कॉल्ड जेनेटिकली इंजर्ड क्रॉप्स। अब देखो बेटा यहाँ पे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया, यहाँ पे ये औरत काम कर रही है, ये फैक्ट्री है, ये मक्की है, ये देखो कितने कलर्स है इसके अंदर। तो दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर यहाँ पे ये है तो जेनेटिकली यहाँ पे देखो ये तो ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया क्योंकि डीएनए हमने चेंज किया। देखो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात अगर करें are the plants, bacteria, fungi and animals whose genes are altered by manipulation. Manipulation you know change, mutation. हमने किसी प्लांट को, किसी बैक्टीरिया को, किसी फंगी को, किसी एनिमल को उसके जीन को अल्टर्ड चेंज करके बाय मैन एक प्रोसेस मैनिपुलेशन उसको चेंज करके हमें मिले जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपने 8th में पढ़ा होगा बेटा डोली शीप के बारे में। 1996 में और 2003 उसका डेथ हो गई, जो डोली शीप था। दैट वाज क्लूनिंग। सेम केस हम अगर व्हेन वी जनरली modify some plants, bacteria, fungi, animals in order to get much more benefits than previous. So that's called genetically modified organisms by biotechnology. That means if you have a maize and this maize plant give only 2 kgs of maize, and when you altered its gene, when you manipulate its gene, it gives 5 kgs of maize. That means it is called manipulated, it's called altered, and
दिस होल प्रोसेस हम बताएंगे क्लोनिंग या बोलेंगे रिकमेंड टेक्नोलॉजी, और जो एनिमल्स आपको अब मिले हैं डिज़ायर्ड वैरायटी के साथ, तो उसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हम बताएंगे बेटा, अगर हम ये तो प्लांट्स की बात करें, अगर काऊ की बात करें, एक काऊ 5 kg दूध देती है, दूसरी देती है 6 kg, लेकिन जो 6 kg वाले हैं वो तो कम खाती है, कभी कभी बीमार पड़। जो 5 kg है, 5 kg वाले को क्या, वो ज़्यादा पानी पीती है, ठीक है। अब 2 काऊ को लेके, एक काऊ 6 kg देती है, दूसरी 5 kg, जो 5 kg वाले है वो कभी कभार बीमार पड़ती है, और जो 6 kg वाली है वो बीमार पड़ जाती है। हम इसका कैरेक्टर मैनिपुलेट करके वो गाय बनाएं जो 6 kg भी देगा, कम भी खाएगी, वो दैट्स कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब आगे देखिए बेटा, आगे हमारे पास एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, यही तो चलेगा ना। अब एडवांटेज इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स की बात करें, देखो ये आपको दिख रहा है ना, टमाटो दिख रहा है, ये ओनियन दिख रहा है, ये लहसुन दिख रहा है ना, ये 3 चीज़ें को हम बताते हैं बेटा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप्स। अब देखो ये फ्रूट भी है, अब देखो अब कैसे हम बताएंगे, इट मेक्स क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक सिट्रस। अब जो दीज प्लांट्स विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो हमारे टॉलरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, लाइक हीट, साल्ट, ड्रॉ, कोल्ड। अगर सर्दी ज़्यादा होगी कोई प्लांट नहीं रह सकता था, लेकिन अब हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया, ये इन 4 चीज़ को आराम के साथ दे कैन टॉलरेट ऑल दीज 4 क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का सबसे पहले क्या बेनिफिट है, इट कैन टॉलरेट द एबायोटिक सिट्रस। ये 4 चीज़, एबायोटिक का मतलब मुर्दा हुआ, साल्ट, हीट, ड्रॉफ्ट और कोल्ड को क्या करेंगे वो, मतलब वो इनको टॉलरेट कर सकते हैं। कौन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। पहले तो नहीं कर सकते ना। आफ्टर दैट व्हेन वी प्रोड्यूस द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दे विल नाउ टॉलरेट दीज 4 एबायोटिक कंडीशंस लाइक कोल्ड, ड्रॉफ्ट। सेकंड, पेस्ट क्रॉप्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स रिड्यूस यूज़ ऑफ केमिकल। अब पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जो है ना, यूज़ ऑफ रिड्यूस यूज़ ऑफ, अब केमिकल्स उनको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एबायोटिक कंडीशन, जस्ट लाइक द डिजीज़ भी, वो डिजीज़ से अब अपने आप को बचा सकें, क्योंकि हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए ना बेटा अपना। इट हेल्प्स इन रिड्यूस टू हार्वेस्ट लॉसेस। अब ये रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब व्हेन वी हैव द प्लांट, इट गेट्स matured at its stage and now there is falling of some fruits and it can reduce that timing। वो जो आपको लास्ट में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो जाते थे ड्यू टू कोल्ड, अब ये नहीं हो जाएंगे। अब ये टॉलरेट करेंगे इस 4 चीज़ों को, हीट को भी, साल्ट को भी, ड्रफ को भी, कोल्ड। अब ड्रफ आएगा, साल्ट आ जाएगा, हीट आ जाएगा, आयर आ जाएगा, विंड आ जाएगा, it can tolerate all these things, that's why this is called post harvest loss। post harvest में लास्ट जब आपके पास मैच्योर हो रहा टमाटर, अब टमाटो क्या है वो गिरना स्टार्ट करेगा, लेकिन जो मॉडिफाइड होगा ना, मॉडिफाइड GMO जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो अब नहीं लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसको हमने जेनेटिकली तो चेंज किया ना, अल्टर किया ना, मैनिपुलेट किया। इसके बाद है बेटा, इट इंक्रीज एफिशिएंसी इन मिनरल यूसेज। इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को ये बचाता है, ये यूसेज ज़्यादा मिनरल्स को लाता है, क्योंकि आम अगर हम जनरल की बात करें, जनरल प्लांट जो होंगे ना, दे कैन नॉट एब्जॉर्ब मच मोर साल्ट्स, बट दीज आर गुड क्रॉप्स। व्हाई दे आर कॉल्ड गुड क्रॉप? बिकॉज दे कैन नाउ absorb much more minerals than before, that's why it prevents early exhaustion of soil fertility को भी बचाता है। ये early exhaustion उसमें नहीं होता, क्योंकि ये आराम के साथ धीरे धीरे it can steady and slowly can absorb all the minerals। हाँ, जो पहले थे, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं थे, वो यूज़ कर रहे थे एट ए टाइम, लेकिन जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बनाया, दे कैन यूज दीज मिनरल्स इन ए वेरी गुड कंडीशन। मतलब गुड कंडीशन का मतलब जब उनको ज़रूरत है उसी तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं ना, वो मतलब अच्छे से यूज़ कर रहे हैं इन गुड कंडीशन। दैट्स वाई वी से इट प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। और फोर्थ वन, 1 2 3 4, फिफ्थ वन बेटा, फिफ्थ वन क्या है? इट एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड्स। एग्जाम्पल बताएंगे बेटा, अगर हमारे पास अभी हमारे प्लांट को क्या था, विटामिन जो था, अब विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में वो इनरिच हुआ। पहले जो राइस में था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम राइस लिखेंगे ना, जो पहले राइस जो था, डजंट हैव मच मोर, क्या था? डज नॉट हैव मच मोर। क्या मच मोर? उसमें मच मोर नहीं था विटामिन ए। क्या था? विटामिन ए उसमें नहीं था। लेकिन अब जब हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाया,
तो वी हैव न्यूट्रिशन वैल्यू उसका बढ़ गया। जो खाने पीने की उसमें मतलब हम खाते हैं किसी चीज़ को, उसमें जो एनर्जी है वो बढ़ गई, विटामिन ए बढ़ गया उसमें गोल्डन राइस में। देखो ये इट इज़ ओनली ड्यू टू द GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो वो किसकी वजह से हो गई? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो गई। अब देखो बेटा हम यहाँ पे चल रहे हैं ना, GMO यूज्ड टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट्स टू सप्लाई अल्टरनेट रिसोर्स, स्टार्च, फ्यूल्स, फेयर एक्स्ट्रा टू इंडस्ट्रीज में हम ये क्रिएट अब बनाए। जब ये मशीन जैसा हो गई, टेलर क्या करता है? रेडीमेड करता है। ऐसे इसको क्या प्लांट को हमने ऐसा अल्टरनेट रिसोर्स उसमें हो गए, स्टार्च मिल रहा है उससे, फ्यूल्स मिल रहा है उसको, दवाई मिल रहा है। देखो एक प्लांट से हमें वही चीज़ मिल रही थी खाने पीने की सुविधा, लेकिन अब हम इनको जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड इनको स्टार्च भी मिलते हैं, फ्यूल्स भी मिलते हैं और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन भी मिलते हैं। आफ्टर दैट देखो एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट की बात करें। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब है बेटा अब हम इनको बीमारी से बचा सकते हैं। किनको? GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को हम पेस्ट रेजिस्टेंट बना सकते हैं। देखो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स की बात अगर करें यहाँ पे, देखो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड्स, वो खुद पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स एक्ट एज बायो पेस्टिसाइड्स। तो अब बायोपेस्ट जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है वो अब बायोपेस्टिसाइड्स एक्ट होते हैं खुद ब खुद, मतलब उनको दवाई की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद जो भी कोई बीमारी आएगी उसको खुद ब खुद टॉलरेट करके उसको मार सकता है। इट रिड्यूस द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड भी यूज़ नहीं करना है। देखो कौन कौन? बीटी कॉटन है, राइस है, टमाटो है, पोटैटो है, सोयाबीन, दीज ऑल आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब इनको क्या है बेटा, इनको हमारे पास हमें इनको नहीं चाहिए। वो जो चीज़ आपको चाहिए पेस्ट्स वेस्ट्स कुछ नहीं चाहिए इन चीज़ों को। व्हाट आर दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। अब देखो ये खुद बीमारी का सामना करते हैं। ये देखो हमारे पास ये है बीटी कॉटन है, ये है टमाटो है, ये है कॉर्न है, ये है पोटैटो, दीज ऑल टॉलरेट द डिजीज। अब नेक्स्ट वन देखो ethical. Today it will be sufficient for today. After that we have the this is all about the biotechnology in application, that is in agriculture. After that we have ethical. के बाद आपको मैं पढ़ाऊँगा। अब देखो एग्रीकल्चर में थोड़ा सा और बीटी कॉटन पढ़ेंगे आज। अब देखो इथिकल बाद में आएगा। यहाँ पे देखो पेस्ट रेजिस्टेंस। बीटी कॉटन जो है ये देखो ये बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन की बात करें ये है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ है, सम स्ट्रेंड्स ऑफ बेसिलस थोरिंगस हमने लाया। ये बेसिलस ये बैक्टीरिया है प्रोटीन्स दैट किल द इंसेक्ट लाइक। ये देखो ये सारे इन बैक्टीरिया को मारता है, इन इंसेक्ट्स को मारता है, ठीक है। ये वाले कौन? अब ये बेसिलस थोरिंगस जो है इसकी कुछ चीज़ें हमने लाई, मतलब जीन लाया, इसमें जो है प्रोटीन दैट किल इंसेक्ट, वो किल इंसेक्ट पर। अब इसी को मैनिपुलेट करके ना बेसिलस थोरिंगस को किसी में डाल के वहाँ पे वो एक्ट हो जाएगा बायोपेस्टिसाइड्स। देखो अब क्या हमने किया, ये बैक्टीरिया जो है बेसिलस थोरिंगस उसको ला के बेसिलस थोरिंगस फॉर्म में टॉक्स इंसेक्टिसाइडल बीटी प्रोटीन है ना, ठीक है, बीटी प्रोटीन, इसको बीटी टॉक्सिन भी कहते हैं। क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ इट डज नॉट किल द बेसिलस एज इट एग्जिस्ट इन एक्टिव। अब देखो ये हमारे किसी भी बी टॉक्सिन है ना, बी टॉक्सिन, बी थोरिंगस फॉर्म में टॉक्स इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब ये देखो इसमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ इट डज नॉट किल द बेसिलस, ये बेसिलस को नहीं मारता है। क्यों? ये तो इनएक्टिव स्टेज में। सर यहाँ पे एक चीज़ है, अगर इस बैक्टीरिया को खुद ब खुद जहर है तो खुद क्यों नहीं मर जाता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा है प्रोएक्टिव, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स। वो है कि इसका स्ट्रेन, इसका एक चीज़ निकाल के किसी प्लांट में डालिए तो वो एक्टिव बन जाता है तब जब कोई ऑर्गन उस पर एक्ट होके खाना शुरू करता है, उसका गट वाल खराब होके वो मर जाता। मतलब यहाँ पे बेसिलस थोरिंगस आप बोलोगे सर इसमें जहर है बेटा, लेकिन ये अपने आप को नहीं मारता है क्योंकि ये इनएक्टिव स्टेज होता है। फिर इसी का स्ट्रेन, इसी का जीन निकाल के कॉटन में डालेंगे, कॉटन पे अब डालेंगे। सर आप बोले कॉटन प्लांट मर सकता? नहीं। अब क्यों नहीं मर सकता? हमने इसको इनएक्टिव स्टेज में डाला। जब इसमें कोई इंसेक्ट आएगा इसको खाना शुरू करा तो उसका जो गट वाल है वहाँ पे वो एक्टिव हो जाता है। उसी को बोलते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक। अब देखो
बीटी कॉटन क्या करता है? बीटी कॉटन जो है, व्हेन एन इंसेक्ट इंजेस्ट्स द इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन pH of the gut which solubilize the crystals. The toxin binds to the surface of the midgut epithelial cells and creates spores. It causes cell swelling and lysis and death of insect. अब देखो वही तो मैंने बताया ना, देखो हम पीछे थोड़ा जाएंगे। अब यहाँ पे बेसिलस थोरिंगस में जहर है लेकिन वो इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब अभी एक्टिव नहीं हुआ। इस जहर को निकाल के किस में डालेंगे? बीटी कॉटन में, एक प्लांट है उसमें डालिए। जब उसमें डालिए आप बोलेंगे सर वो खुद मर जाए, नहीं। जब वो बीटी कॉटन के अंदर है तो आफ्टर दैट it takes by some insects when it takes by insects there is the pH value of gut is less, pH value of gut is less in case of insect। यहाँ पे देखो इंसेक्ट जब इसको खाएगा ना तो क्या हो जाएगा? इसको सेल स्वेलिंग हो जाएगी। जब सेल स्वेलिंग हो, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल में, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ सेल एंड इट कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। वह कि देखो यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा, बेसिलस थोरिंगस जो है बेटा इसमें जहर है, खुद क्यों नहीं मरता है? इट इज़ इनएक्टिव स्टेज में होता है। जब इनएक्टिव स्टेज में होता है हमने बीटी कॉटन में इसको लगाया। बीटी कॉटन में जब लगाया बेटा, अब इट हैज़ सम इंसेक्ट्स जो इसको खाना चाहते हैं, बीटी कॉटन को खाना चाहते हैं। दे एक्ट अपॉन द बीटी कॉटन। जब बीटी कॉटन पे हमारे पास, अब बीटी कॉटन क्यों नाम पड़ा? क्योंकि अभी हमने यहाँ यही इंसेक्ट है ना, बेसिलस थोरिंगस। कॉटन अब मिला, किसकी वजह से मिला? इस बैक्टीरिया की वजह से मिला। तो वी नो दैट बेसिलस थोरिंगस जो है it has the crystals, it has the toxin. When it eats ingested by this insect, it solubilizes, it is gut means जहाँ से फूड वो ले रहा है। When it solubilizes, there is the activation of that toxin and there is a death or lysis of this insect. That's why we call that BT cotton. BT cotton is the most important application of बायोटेक्नोलॉजी। वाई? बिकॉज हमने बेसिलस थोरिंगस से ये जहर निकाल के हमने कॉटन में डाला। कॉटन का जब भी कोई भी इंसेक्ट जस्ट लाइक हमने ये बात की सिलोट्रोपस, बेटलस, लिपोट्रोपस, टोबैको बर्ड, डिप्थेरिस, फ्लाइज, मॉस्किटोस, ये भी जब एक्ट व्हेन दे एक्ट ऑन द कॉटन प्लांट, they eat these crystals. When they eat these crystals, that gut starts lysing. Lysis यहाँ पे देखो मैंने, lysis means breakdown of gut and swelling of cells and it causes death of the organ that's called insect. And this is the most important technology of the बायोटेक्नोलॉजी, that is BT cotton. इसके बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी, आज इतना ही बेटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, आज इतनी बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी टेक्नोलॉजी हासिल की है कि हमारे पास अब प्लांट्स में भी क्या हो रहा है? लाइट आ रहे हैं। ड्यूरिंग डे दे एब्जॉर्ब द लाइट एंड ड्यूरिंग नाइट दे गिव लाइट इन फॉरेन कंट्रीज। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आफ्टर फ्यू आवर्स आई विल स्टार्ट न्यू स्लाइड्स। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।